तो हम लोग चेस्ट एक्सरे पढ़ रहे थे। तो चेस्ट एक्सरे का ये क्लास 6 है। तो जो लोग इसके पहले क्लास नहीं देखे हैं वो पहले 1 से लेके 5 तक देखें, फिर ये 6 क्लास देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग मीडियास्टिनल शैडो पढ़ रहे थे, ठीक है। मीडियास्टिनल NAL शैडो, उसको कंटिन्यू करते हैं मीडियास्टिनल शैडो को। ध्यान दीजिएगा, मीडियास्टिनल शैडो को पहचानने का एक और तरीका है। जैसे कि मीडियास्टिनम में शैडो जो बनती है, ध्यान से सुनिएगा, तो हम कैसे जानेंगे कि ये जो फोटो आ रहा है व्हाइट कलर का वो मीडियास्टिनम से है कि कार्डियक से है। जैसे मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये लंग्स है, सपोज करिए ये लंग्स है, और ये आपका आया कार्डियक शैडो, है ना। लेकिन पीछे से स्पाइनल कॉर्ड में या फिर यूं ही थाइमस ग्लैंड में जो हार्ट की बीमारी नहीं है, वो हार्ट की बीमारी अभी हम लोग जिक्र ही नहीं कर रहे हो, इसके बाद से करेंगे। हम बता रहे थे मीडियास्टिनम में क्या क्या दिक्कतें हैं। जैसे मान लीजिए पीछे कोई ट्यूमर है, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है, या अदर देन हार्ट, मान लीजिए इस जगह पे पीछे कोई ट्यूमर है तो साइड में बनता है। जैसे मान लीजिए इस जगह पे पीछे कोई ट्यूमर है, तो मान लीजिए ईसोफेगस आ रहा है, सपोज करिए पीछे से ईसोफेगस आ रहा है। ईसोफेगस में कभी कोई गड़बड़ी हो गई तो ईसोफेगस डायलेट करेगा तो इसका फोटो इधर बनेगा। तो आप कैसे जानोगे, मेरा प्रश्न ये है कि आप कैसे जानोगे कि हार्ट नहीं डायलेट किया है, क्योंकि वो भी व्हाइट ही बनेगा। ये हार्ट नहीं डायलेट किया है, ये कोई दूसरा टिश्यू वगैरह है या दूसरा ऑर्गन है। कैसे पता चलेगा कि ये जो शैडो आ रहा है ये पीछे से आ रहा है कि खुद हार्ट है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का शैडो, कार्डियक शैडो इतना डायलेट करके आ रहा है, ठीक है, इस साइड का इतना, और हम कह रहे नहीं, हमने एक्सरे देखा क्योंकि हमें एक्सरे देखने आता है, और हम कह रहे नहीं ये हार्ट का डायलेटेशन नहीं है। रूल के मुताबिक ये कौन सा एरिया है हार्ट का, अगर आप समझोगे तो ये कौन सा है, राइट एट्रियम है। तो आप कहोगे कि नहीं साहब इसको राइट एट्रियम डायलेटेशन हो गया, राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी हो गया। लेकिन मुझे एक्सरे देखने आता है तो हम कह रहे हैं कि नहीं, ये राइट एट्रियम डायलेटेशन नहीं है, ये पीछे से कोई और फोटो आ रहा है जो कि इसको बड़ा दिख रहा है। तो पकड़ने का एक तरीका है, मैं बता रहा हूं कि अगर ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि अगर शैडो जो है, जैसे मैं ये शैडो बनाया हूं, अभी जो फोटो बनाया हूं, अगर मीडियास्टिनम शैडो में जो भी कुछ आपको दिख रहा है, अगर कार्डियक बॉर्डर दिख रहा है, प्रोमिनेंट कार्डियक बॉर्डर दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, तो जैसे देखिए इसका कार्डियक बॉर्डर दिख रहा है, पूरा ऐसे दिख रहा है ना। कार्डियक बॉर्डर अगर दिख रहा है तो इसका मतलब जो ये व्हाइट वाला पोर्शन आया है वो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम से आया है, यानी पीछे से कोई ऑर्गन होगा, कोई टिश्यू होगा, कोई ट्यूमर होगा, या XYZ कोई भी सॉलिड चीज होगी जिसका फोटो आ रहा है। लिखिए, फिर मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूं। ऐसे फोटो बनाइए और बाउंड्री बनाइएगा, ध्यान से, है ना। ऐसे फोटो बना के बाउंड्री बनाइएगा, फिर एक अलग से व्हाइट सा बनाइएगा। तो ऐसे लिखिए नीचे, दिस शैडो, बिल्कुल पैनिक नहीं होइएगा, जब मैं क्लियर बोल दूं तब कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, अभी थोड़ा सा लिखिए पहले। दिस शैडो, जो ये शैडो बना है, फ्रॉम पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, अगर यानी कि अगर कार्डियक बॉर्डर दिख रहा है, इफ कार्डियक बॉर्डर इज विजिबल, इट मींस दिस शैडो इज फ्रॉम पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। दिख रहा हो तो, अगर कार्डियक बॉर्डर दिख रहा हो इसका मतलब ये फोटो कहां से है, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम से है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर
जैसे हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर, है ना, या फिर एनी स्ट्रक्चर बिहाइंड स्टर्नम, सॉरी बिहाइंड हार्ट, या फिर एनी स्ट्रक्चर बिहाइंड हार्ट। पैनिक नहीं होइएगा कि समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा वेट करिए, जैसे लिखवा रहे हैं लिखिए। पैनिक, सॉरी, एनी स्ट्रक्चर बिहाइंड हार्ट दैट इज इनलार्ज। जब इनलार्ज रहेगा तभी दिखेगा, यानी अपने साइज से बढ़ा हुआ रहेगा तभी दिखाई देगा। एनी स्ट्रक्चर बिहाइंड द हार्ट, और वो लार्ज हुआ है तभी तो कार्डियक शैडो में दिख रहा है, नॉर्मल रहता तो नहीं दिखता। तो अगर आपको फोटो में कार्डियक बॉर्डर दिख रहा हो और उसके बाद से कोई ट्यूमर दिख रहा हो या फिर डायलिटेशन दिख रहा हो, ऐसे इतना पूरा वाइड दिख रहा हो, लेकिन ध्यान से देखने पे कार्डियक बॉर्डर दिख रहा हो, इसका मतलब ये जो फोटो आ रहा है वो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम से आ रहा है। पलट दीजिए इस बात को। बात नंबर 2 लिख लीजिए, फिर अभी समझाता हूं एक साथ। अगर कार्डियक बॉर्डर एबनॉर्मल हो, इफ कार्डियक बॉर्डर एबनॉर्मल, जैसे मान लीजिए कि ये फोटो हम बना रहे हैं, ये लंग्स है, ये एक्सरे में आया, इस तरह से यहाँ पे आपको सूजन दिख गई। जब आपको यहाँ डायलिटेशन दिखा, सूजन दिखा, तो आप देख रहे हो क्या कि इस जगह पे, ध्यान से देखिए, मैं और कलम का यूज करूंगा, इस जगह पे कार्डियक बॉर्डर नहीं है, उसमें कार्डियक बॉर्डर था, इस जगह पे कार्डियक बॉर्डर नहीं है। आपको एक्सरे में दिख रहा है कि नहीं, है पूरी सूजन एक साथ घूम गई है। तो अगर कार्डियक बॉर्डर एबनॉर्मल हो, ठीक है, पिछले वाले फोटो में हमने यहां बनाया था, पिछले वाले फोटो में हमने यहां बनाया था, यानी कि कार्डियक बॉर्डर साथ साथ चल रही थी और बाद में पीछे से कोई ट्यूमर वगैरह दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ट्यूमर डेवलप हुआ है ये XYZ कुछ भी है, अभी हम लिखवा देंगे क्या क्या संभावना है, लेकिन आपको दिख रहा है कि कार्डियक बॉर्डर नहीं है। तो ये कहानी जो होती है, आगे लिखिए, इफ कार्डियक बॉर्डर एबनॉर्मल, तो आगे लिखिए, इट मीन्स कार्डियक डिजीज, या तो कोई कार्डियक डिजीज होगी। अब कार्डियक डिजीज पे हम लोग जाएंगे, इसके जस्ट बाद कार्डियक डिजीज पे जाएंगे, या फिर एंटीरियर मेडियास्टिनल की कोई बीमारी होगी, एंटीरियर मेडियास्टिनम डिजीज होगी, या फिर डिजीज ऑफ लंग्स हो सकती या फिर डिजीज ऑफ प्लूरा हो सकती है ना। अगर कार्डियक बाउंड्री एबनॉर्मल है तो यानी कि फोटो सामने से आ रहा है, यानी कि कोई हार्ट की बीमारी खुद होगी, या फिर एंटीरियर मेडियास्टिनम में कुछ दिख रहा होगा, या फिर डिजीज ऑफ लंग्स या प्लूरा होगा। जैसे कि प्लूरा में कैल्सिफिकेशन कभी कभी हो जाता है, प्लूरा में कैल्सिफिकेशन हो जाता है ना, तो उसका एक्सरे का फोटो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये रहेगा, ये इधर रहेगा। अब कैल्सिफिकेशन हो गया तो ऐसे दिखेगा, मान लीजिए इस जगह पे कैल्सिफिकेशन हो गया, तो ये देखिए इसमें कार्डियक बाउंड्री आपको नहीं दिख रही है, एबनॉर्मल है। अगर कार्डियक बाउंड्री दिख रही है, इसका मतलब ये जो स्वेलिंग है वो पीछे से आ रही है। अगर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब कोई हार्ट की बीमारी है, कोई लंग्स की बीमारी है, या फिर लंग्स प्लूरा वगैरह की है। जैसे अगर हम आपको फोटो दिखाएं, अगर और अच्छे से समझने के लिए,
इस फोटो को देखिए। इसको देखिए। जैसे कि आपको ये फोटो दिख रही है, आपको कार्डियक शैडो आपके नज़र में लगेगा कि देखिए यहाँ से लेके ये पूरा है ना? लग रहा है कि कार्डियक शैडो इतना है, लेकिन हमने पढ़ाया अभी कि अगर मीडियास्टिनल शैडो यानी कार्डियक शैडो में कार्डियक बॉर्डर दिख रहा हो, ध्यान से देखिए, ये देखिए इस जगह पे, अरे भाई हट जाओ तुम। देखिए, ये देखिए कार्डियक बॉर्डर दिख रहा है। इधर भी दिख रहा है। मैं फिर से हटा रहा हूँ, आप लोग अपने से देखने की कोशिश करिए। ये देखिए कार्डियक बॉर्डर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? और फिर बाद में व्हाइटिस दिख रहा है। जी सर। दिख रहा है ना? तो अगर एक कार्डियक बॉर्डर दिख रहा है और बगल में फिर कुछ और चीजें दिख रही, जैसे ये दिख रही, इसका मतलब है पीछे का कोई स्ट्रक्चर होगा जो ये व्हाइट आ रहा है। और आपको देखिए, अब आप दिमाग लगाइए कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो रन थ्रो कर रहा है पूरा यहां से लेके नीचे तक। आप बताइए ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है जो ऐसे आ रहा होगा? यानी उसमें डिफॉर्मिटी है तभी तो दिख रहा है इतना लंबा। ट्रैकिया तो यहाँ अंदर चला जाएगा, स्पाइनल कार्ड इतना नहीं मुड़ेगा, अगर मुड़ जाएगा तो पीछे से पेशेंट का दिखेगा भी। ये देखिए इधर भी है। बचा क्या? ईसोफेगस। और जीआईटी लाइक सिम्टम बताएगा वो। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईसोफेगस डायलेट हो गया है, डायलेटेड ईसोफेगस। जीईआरवी में हम जब पढ़ाएंगे जीआईटी, वहां पे डायलेटेड ईसोफेगस की बात होगी। खाना फंस जाता है यहाँ पे, पेशेंट बताएगा डॉक्टर साहब जब भी खाना खा रहे हैं खाना फंस जाता है, ऐसे आएगा ईसोफेगस, यहाँ से स्टमक में जाएगा और इस जगह पे वाल्व लगे रहते हैं, खाना यहीं फंस जाता है, जिसके वजह से ईसोफेगस डायलेट हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो हम एक्सरे ऑफ चेस्ट करवा के देखते हैं। जब एक्सरे ऑफ चेस्ट करवा देखते हैं तो हमें दिखता है कि नहीं भाई, ईसोफेगस में डायलिटेशन है बहुत भारी मात्रा में। ये फोटो को बनाइएगा। कैसे बनाएंगे? अगर आपको बनाना हो फोटो तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे आप। अगर हम कहें कि किसी बंदे का डायलिटेशन ऑफ ईसोफेगस है तो कैसा दिखेगा? बताइए, कार्डियक बाउंड्री दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी। ऐसे बना लीजिए, कार्डियक बाउंड्री हो गई। अब बाकी उसके बाद से ऐसे आप डायलिटेशन दिखा दीजिए। तो ये हो गई आपकी क्या चीज? डायलिटेशन, डायलेटेड ईसोफेगस। डायलेटेड ईसोफेगस यानी कि कहाँ की बीमारी है? सामने की बीमारी है। हम एक इमेज नहीं कई इमेज आपको दिखा सकते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। इसको एक्लेजिया बोला जाता है। बताइए इसमें कार्डियक शैडो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कार्डियक बाउंड्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? दिख रहा है? यहाँ पे जूम करें हम, ये देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? यही है ना? दिख रहा है ना? उसके बाद से ये दिख रहा है। तो अगर कार्डियक बाउंड्री आपको दिख रही है, इसका मतलब ये फोटो जो आ रहा है, ये व्हाइटनिंग जो आ रहा है, वो आपको कहाँ का आ रहा है? पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है ना? कहाँ से आ रहा है? इसमें बताइए दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देख रहे हैं कितना ज्यादा डायलिटेशन हो गया इस बंदे की, किस्मत खराब है। देख रहे हो यहाँ तक पहुंच गया। अब आपको ये नॉलेज नहीं रहेगी अगर, तो आप कहोगे कि भाई आपका लंग्स में पानी भरा हुआ है। भाई यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? पानी भरा हुआ है। लेकिन आपको ये भूल जाओगे कि पानी ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से नीचे दिखता है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी नॉलेज गड़बड़ इधर उधर की वजह से, है ना? देखिए बहुत भयंकर डायलिटेशन, इसको एक्लेजिया इतना बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे हो गया है। लेकिन ध्यान से देखिए, इसका कार्डियक बॉर्डर दिख रहा है तो आप तुरंत निश्चिंत हो जाएंगे, नहीं ये हार्ट का सिम्टम नहीं है, लंग्स का सिम्टम नहीं है। वैसे भी आपका अंदाजा हो जाएगा, पेशेंट आएगा डॉक्टर साहब खाना फंस रहा है, चेस्ट रीजन में जलन होती है बहुत,
दर्द होता है जब भी खाते हैं उसके बाद से, तो आप समझ जाओगे कि इसको ना खाँसी की हिस्ट्री है, ना साँस फूलने की हिस्ट्री है, बीपी ठीक है, नॉर्मल है, हार्ट की कोई बीमारी की हिस्ट्री नहीं है, तो आप समझ जाओगे कि इसोफेगस की बीमारी है। लेकिन पढ़ना तो है ना, समझना तो है ना। अंदाज़े कोई भेज दिया तो आपको कि ज़रा देख लीजिए डॉक्टर साहब हम फ़ोटो भेज रहे हैं, ज़रा देखिए क्या है। देखिए किसी भी फ़ोटो में देख लीजिए, इसमें भी कार्डियक शैडो दिख रही है, ये वाली। उसके बाद से व्हाइटनिंग दिख रही है। तो अगर आपको कार्डियक शैडो दिख रहा है, इसका मतलब ये फ़ोटो जो आ रहा है पीछे से आ रहा है ना? जैसे कि हम लोग कल थाइमस पे इतना चर्चा किए थे। ये देखिए, अब आप बताइए इसमें कार्डियक शैडो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस या नो? कार्डियक शैडो दिख रहा है? नहीं सर। सॉरी, कार्डियक बॉर्डर। नहीं कार्डियक बॉर्डर नहीं दिख रहा है इसमें। सर, कार्डियक बॉर्डर नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये कहाँ का फोटो है? एंटीरियर मीडियास्टिनम का फोटो होगा या फिर कार्डियक डिजीज होगा या फिर लंग्स का कोई बीमारी होगी। देखिए मैंने दूसरा पॉइंट यही लिखा रहा है। और ये क्या है? थाइमस है, तो थाइमस भाई एंटीरियर मीडियास्टिनम की बीमारी है। इसमें कार्डियक शैडो, सॉरी बार बार शैडो निकल जा रहा है, कार्डियक बॉर्डर जो है एबनॉर्मल है, यानी कि नहीं दिख रहा है। और भी एग्जाम्पल हम लोग कल देखे थे, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए नहीं दिख रहा है। तो ये भी कैसा है? अब आप कहोगे कि ये क्या दिख रहा है? ऐसे थोड़ी ना हट जाता है, तिरछा नहीं जाता है, ऐसे जाता है। नॉर्मल हार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर कोई भी फोटो अगर आपका ऐसा दिख रहा हो जिसमें कार्डियक बाउंड्रीज जो है दिख रही हो, इसका मतलब वो फोटो जो है कहां से? पोस्टीरियर मीडियस्टिनम से। अगर नहीं दिख रही है, इसका मतलब बताइए इसमें दिख रहा है? जैसे हमको नहीं पता है कि थाइमस है, नहीं सर। इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है कोई सर। ना कोई बीमारी ऐसी है जो कहाँ की है? एंटीरियर मीडियास्टिनम की बीमारी है। एक्चुअली मुझे ये पहले पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन पहले बताने में थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने इसको आज बताया। तो अब आप जितने भी फोटो बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अब आगे से जितने भी फोटो बनाएंगे, जैसे कि अब हम लोग जाएंगे अब हार्ट की बीमारी पढ़ने। तो हार्ट की बीमारी जब आप पढ़ोगे तो जब कार्डियक शैडो बनाओगे आप, ठीक है, तो कार्डियक जैसे मान लीजिए राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बनाना है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बनाना है। जब आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बनाएंगे तो ये नहीं कि ऐसे बनाएं फिर ऐसे करें, यही तो है लेफ्ट वेंट्रिकल, और हमको बड़ा दिखाना है, तो ऐसे नहीं करिएगा, इस चीज की अब आदत डालिएगा। अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या है? हार्ट की बीमारी नहीं है, पीछे से कोई बीमारी आ रही है। तो आपको कैसे बनाना होगा? मैं रेड पे इसे बना रहा हूं। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो आप ऐसे बनाओगे, क्योंकि कार्डियक बाउंड्री हमें नहीं दिखनी चाहिए, एबनॉर्मल होनी चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गया? किसी को ऐसा है जो ना समझ पाया हो? एनीवन? नहीं बोलोगे तुम लोग? ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे मीडियास्टिनल शैडो, और ये वीडियो नंबर कौन सा था? 6 था, ठीक है। तो क्लास 6 थी, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट में देखा था। मीडियास्टिनम को कल भी हम लोगों ने देखा था और आज भी देखे थे। अब हेडिंग डाल दीजिए कार्डियक शैडो। अब हम लोग कार्डियक शैडो में सिर्फ बात करेंगे, ठीक है, ओके।